धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 7वें श्लोक में 4 बातें कह रहे हैं। तत्व ज्ञान से जो मुझे जानता है, तत्व ज्ञान से वही मेरे परम ऐश्वर्य को समझ पाता है और वही मेरी योग शक्ति को आमंत्रित करता है और उसी के अंदर निश्चल आत्मानुभूति प्रकट होती है। चूँकि हम विश्वरूप दर्शन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि तुम्हें उस विश्वरूप दर्शन को तुम में कैसे अनुभव हो, उसके लिए तैयार करो। क्योंकि जो पिंड का स्वरूप है वही ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो ब्रह्मांड का स्वरूप है वही पिंड का स्वरूप है। मैक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म, दे बोथ आर सेम। अब समय नहीं है मन से संघर्ष करने का। बहुत संघर्ष कराया तुम्हें शुरू में, और ये अशुभ और शुभ, पाप और पुण्य, इन सबके बीच भेद भी कराया। लेकिन चूंकि अब हम विश्वरूप दर्शन की तरफ जा रहे हैं, तो सीधा जो आगे बढ़ा है इतने वर्षों में, जिसने ये पुरुषार्थ उठाया है, वो इस माध्यम से तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय के माध्यम से अपने अनादि अनंत स्वरूप का विचार लाए। और उसके साथ जो वेदन प्रगटेगा भीतर, कंपकपी होती है, वेदन आता है, एक अपूर्व शांति लगती है, एक सन्नाटा लगता है, एक ऊर्जा उठती है, एक अंदर से तरंग उठती है। ये जो कुछ भी तुम्हें होता हो, जो कुछ भी, मैं कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करती, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें होता है, ये समझना ईश्वर की योग शक्ति है। ये जो चेहरों पर ऐसी बुद्ध सी शांति छाती है ना, ये समझना ईश्वर की योग शक्ति है। अभी तुम्हारा कुछ नहीं है ये, क्योंकि अंतिम पड़ाव तक तुम्हें इस कर्ता भाव से हमें आज़ाद रखना है। कहाँ जाके तुम्हें ऐसा अहंकार आ जाएगा, ये मैंने किया। तुम मात्र पुरुषार्थ कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, तुम संयम भी कर सकते हो, तुम नोट्स भी बना सकते हो, तुम 2-2 घंटे बोल भी सकते हो, तुम 2-2 घंटे सुन भी सकते हो। लेकिन जिस क्षण अनुभव प्रकटता है, वो मेरी योग शक्ति है, ये प्रेम है, ये भक्ति है। क्योंकि जिस क्षण अनुभव प्रकटता है, उस क्षण में तुम होते ही नहीं। या तो तुम हो या ईश्वर है। यदि बूंद है तो सागर नहीं है, और यदि सागर है तो बूंद का पता कौन लगाएगा। इसी तरह जिस क्षण तक तुम ये बोलोगे ये मैंने किया, आज तो मैंने क्या स्थिरता साधी, तब तक अभी तुम बहुत दूर हो। आज तो मैं क्या स्थिर रूप से बैठी, तब तक तुम बहुत दूर हो। ये जो स्थिरता सधी ना, ये सुना वो विभूति है तुम्हारी, लेकिन ये जो स्थिरता सधी वो ईश्वर की योग शक्ति है। इसलिए हर पड़ाव पर तुम कैसे कर्ता भाव से मुक्त रहो, आज़ाद रहो, उसकी ट्रिक यहाँ बताई है। परम ऐश्वर्य रूप और योग शक्ति, इन दोनों को जो तत्व से जानता है, वह व्यक्ति निश्चल योग से युक्त हो जाता है। निश्चल परम योग, भक्ति योग नहीं, निश्चल परम तत्व के साथ युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लास्ट वर्ड, तुम्हें संशय हो, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं बस तुमने इतना किया ना विश्वरूप दर्शन से पहले, तो तुम्हारा निश्चल योग प्रकट होगा, विश्वरूप दर्शन प्रकट होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे ऐसा जो भक्त होता है, तत्व से जो भक्त जानता है, उसके भाव और उसका जीवन कैसा होता है, ये नेक्स्ट श्लोक के अंदर बताया है, 8th और 9th। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भावसमन्विताः। मच्चिता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही
सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अगेन मैं जानते नहीं जनाते हैं। जनाते तुम्हारे में जानते लिखा है नहीं, जन बहुत फर्क है जानना और जनाना। मजेदार बातें आ रही हैं अब कि अगर तूने तत्व से मुझे जाना, मात्र तुमने थोड़ी देर भी ऐसे ध्यान किया, यानी तत्व से जाना, यानी ईश्वर की योग शक्ति तुम में प्रवाहित हुई, तो होगा क्या तुम्हारे जीवन में? तुम्हारा सबसे पहले ये निर्णय पक्का होगा कि ईश्वर यानी वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। ये तुम सुन तो कितने टाइम से रहे हो, पिछले ये पूरा वर्ष इसी में गया है, लेकिन ये तुम्हारे अंदर जो निर्णय दृढ़ होगा ना, वो तभी होगा जब तुम्हें उस लेवल की अनुभूति होगी। जब तुम बर्फ से भरा पहाड़ देख लेते हो कश्मीर की घाटियों का, तब तुम्हारा निर्णय होता है वाओ व्हाट अ ब्यूटी इट वाज। बाकी यहाँ बैठे बैठे मैं तुम्हें कितना भी कहती रहूं कश्मीर के पहाड़ बहुत सुंदर है, क्या वादियां, तुम मान तो जाओगे, लेकिन निर्णय पक्का कब होगा? जब स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। ऐसे ही जब तुम स्वयं ईश्वर की इस योग शक्ति का अनुभव करोगे, परम ऐश्वर्य का अनुभव करोगे, तब जाके तुम्हें पहली बार पक्का होगा कि मैं वासुदेव यानी ईश्वर ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और जगत की जितनी भी सक्रियता है वो सारी मेरे से ही है और किसी से नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है, देखो पूरी यात्रा है ना, अपनी दृष्टि का विकास करने की यात्रा है, पूरी यात्रा और कुछ नहीं है। चाहे तुम आश्रम बनाओ कि ना बनाओ, चाहे तुम सत्संगों को 2 बार सुनो या 4 बार सुनो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि का विकास कितना हो रहा है? हर तरफ हर जगह है उसी का नूर। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, खाली समझ में आया है कि दिख रहा है, क्योंकि जिसे दिखेगा उसका जीवन अलग होगा, जिसे समझ में आएगा उसका जीवन अलग होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन जिसे दिख गया ना, उसके जीवन की धारा, दिशा, पैशन, उसका सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाएगा। जब हम लोग वो बच्चे थे ना, वो कठपुतली के शो देखते थे, मालूम है तुम्हें? तुम लोगों ने कभी देखे? अभी भी देखा। अभी मैं 2-3 साल पहले यहाँ जयपुर गई थी, तो किसी होटल में ठहरे थे, तो वहाँ कठपुतली का शो चल रहा था। तो मुझे तो अभी भी अच्छा लगता है, ऑल्दो ये लोग बोलते थे कि अभी भी आपको इतना, आप कैसे एंजॉय करते हो, लेकिन वहाँ भी मुझे दृष्टि भेद की जो पूरी घटना है ना, वह समझ में आती है। जो बच्चे थे, शो चल रहा था ना कठपुतली का, तो जो छोटे छोटे नोनू बेबीज थे ना, वो सारे कठपुतलियों को देख के खुश हो रहे थे। छोटे छोटे बेबीज, कठपुतलियां हैं, हर कठपुतली उनके लिए अलग है। ये मेरी कठपुतली है, ये सुंदर है, ये गंदी है, ये अच्छी है। सब लोग ऐसे, वो बच्चे, क्योंकि फर्स्ट रो में सारे बच्चों को बिठाया था, बाई चांस मुझे नहीं बैठने का मौका मिला, थोड़ी हाइट बॉडी ज़्यादा है इसलिए उन्होंने मुझे पीछे बिठाया, लेकिन मैं पीछे से देख रही थी, सारे बच्चे सो हैप्पी, और इतनी देर में तो उन्होंने ये मेरा ये तेरा, लाल वाली कठपुतली मेरी, पीली वाली तेरी, ये सारे उन्होंने डिमार्केशंस कर लिए। तो जो एकदम बाल स्तर पर थे ना, उन्हें तो केवल कठपुतलियां ही सब कुछ है ये दिख रहा था। जो उससे थोड़े ऊपर के लेवल के थे ना, उन्हें कठपुतलियां किसी डोर से बंधी है वो नजर आ रहा था। यानी जो उससे थोड़े ऊपर के थे, उन्हें पता था कठपुतलियां इंडिविजुअली कुछ नहीं है, ये किसी डोर के साथ बंधी है। और उससे भी ऊपर के स्तर पे जो हम बैठे थे, हम उस कलाकार को देख रहे थे जो कठपुतलियों को अपने हाथों में नचा रहा था। इस विश्व में भी, ये संपूर्ण अध्यात्म यात्रा में भी, ये 3 तरह के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग जो सब कुछ अलग अलग देखते हैं, ये मेरा ये तेरा, ये अच्छा ये बुरा, उनको सारी ये कठपुतलियां अलग अलग दिखती हैं। ये पहली प्रकार के बाल प्रकार है। नोनू हो अभी तुम, कैसे हो? अगर तुम्हें अभी भी सब कुछ इंडिविजुअलाइज दिख रहा है ना, तो इसका मतलब तुम अभी बिल्कुल बाल जीव हो, बिल्कुल बालक जैसी तुम्हारी बुद्धि है। इस यात्रा में भले ही तुम कितने बड़े हो गए, इस
जीवन यात्रा में। लेकिन अध्यात्म यात्रा में हम तुम्हें क्या कहेंगे? जिसे सब अलग अलग दिखता है, फिर जिसे उसके साथ की स्ट्रिंग्स दिखे, स्ट्रिंग्स, ये लॉ अपने कर्मों से बंधे हुआ है। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। ये अच्छा है तो ये भी अपने कर्मों से बंधा है, ये बुरा है तो ये भी अपने कर्मों के कारण है। इसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो भी कर्म की डोर है, कुछ अच्छा होता है तो भी कर्म की डोर है। थोड़े प्रौढ़ होंगे ना, हमें कर्म की भाषा सिखाई जाएगी। और जैनिज्म यहाँ पर छोड़ देता है बात को। मेरा जैनिज्म के आगे बढ़ने का कारण ही ये हुआ। क्यों मैं संतुष्ट नहीं हो पाई? क्योंकि वहां पर डोर तक बात को छोड़ दिया कि सब कुछ लॉ ऑफ कर्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां अध्यात्म दृष्टि आई, वहां उसने देखा कि अरे ये लॉ ऑफ कर्मा भी किसी एक ही शक्ति के हाथ के अंदर है, और उस शक्ति को जो देख ले वो ईश्वर का दर्शन कर लेता है। तुम्हें वहां तक पहुंचना है, उस दृष्टिकोण तक पहुंचना है कि सब कुछ उस ईश्वर में ही चल रहा है। भूति किस में है? ईश्वर में। विभूति किस में है? ऐश्वर्य किस में है? और योग शक्ति किसकी है? ईश्वर में। कितनी विभूतियां तो तुम्हें ये तीन मिल गई, शरीर, मन और बुद्धि। भूति तो और भी बहुत सारी है, तुम्हारे शरीर में भूतियां हैं कि नहीं है, लेकिन इन तीन के अंदर मेन कौन आ गया? इन इतने सब में मेन कौन आ गई? शरीर, मन और बुद्धि। और उसमें भी परम ऐश्वर्य कौन है? इस विभूति में परम ऐश्वर्य कौन है? मैं, अनादि अनंत चैतन्य सत्ता। और उस परम ऐश्वर्य में योग शक्ति का प्रवाहित होती है जब तुम उसे तत्व ज्ञान से जानते हो। जब ये साइकिल तुम्हारा पूरा होगा ना, निर्णयात्मक स्तर पर, अनुभवात्मक स्तर पर, तब तुम अब इन कठपुतलियों को नहीं देखोगे, इन कठपुतलियों को के कर्म सत्ताओं को भी नहीं देखोगे, लेकिन इन कर्म सत्ताओं को भी जिसने अपने हाथ में संभाल रखा है। व्यक्ति नहीं है, एवरीथिंग इज एनर्जी बेस्ड। सब कुछ मोटराइज्ड है। मोटराइज्ड आजकल हो गया ना, जैसे सब कुछ, ऐसे सब कुछ ऑटो प्रोसेस में। लेकिन वो ऑटो प्रोसेस भी क्या है? वही ईश्वर है, उसी को हम आद्य शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, जिसे तत्व ज्ञान से निर्णय होता है वो ये दो बातें समझ जाता है। पहला क्या? मैं ईश्वर, वासुदेव के बदले ईश्वर कर लो या वासुदेव रखो, मैं ईश्वर ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। और इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, सब जगत जो भी चेष्टा कर रहा है, जितनी भी सक्रियता है, वो सब मेरे में ही है। ये कठपुतलियां कितनी भी नाच रही हैं, लेकिन है किसमें? हाथ किसके हाथ में है? सारी कठपुतलियां 10 हो, 20 हो, 50 हो, एक ही हाथ में है। ऐसा समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन, देखो बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल डिवोशन चाहिए। बीच में बात की थी एक बार, इमोशनल डिवोशन नहीं चाहिए कि ये भावावेश में आ गए और समर्पण कर दिया। नहीं, भीड़ को देख के समर्पण कर दिया, वहां के ग्लैमर को देख के समर्पण कर दिया, ये नहीं चाहिए। इंटेलेक्चुअल समर्पण चाहिए। इसलिए कृष्ण ने भी कहा, बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। और कैसे भजते हैं? निरंतर मुझ में मन लगाने वाला। कैसा है उसका जीवन? निरंतर उसका मन मुझ में लगा है। कहीं नारद भक्ति सूत्र में भी एक ये निरंतर शब्द को लेके एक शब्द आया था, अखंड भजन। अब निरंतर किसी का मन कैसे लगा रह सकता है किसी में? तुमने कभी देखा हो तो एक बेबी जब बॉर्न होता है ना, तो उसकी मदर जब उसके पास होती है, तो ये मुझे तो पार्थ का एग्जाम्पल याद है। बड़ा कुरकुरिया इंसान था, मतलब कुरकुर समझते हो ना, हर कुछ तकलीफ नहीं है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ और तकलीफ है। हर थोड़ी देर में को इसकी आवाज़ें आती रहती थी। मतलब वही 1-2 महीने का जब था तब। मेरी नींद वैसे बड़ी गहरी थी, बहुत गहरी नींद, कि मैं सो गई। इसलिए मैं तो रात को भी ना अलार्म लगा के सोती थी। बड़े गहरे, अपन तो मस्ती वाले लोग थे पहले से ही, कोई टेंशन थोड़ी थी, तो आराम से सो जाते थे। बादलों की गड़गड़ाहट हो या बाहर से कोई ट्रैफिक जोर से हॉर्न बजा के जाए ना, तो भी मेरी नींद नहीं टूटती थी। लेकिन ये जरा सा कू करे ना, और मैं फट से उठ के बैठ जाती थी। ये मैंने कल ही पढ़ते मैं सोच रही थी कैसा कनेक्शन होता है अंदर में, कि एक बालक थोड़ा कू करे ना और माँ उठ के बैठ जाती है, और बाहर बादल बरस जाए, गरज जाए, बाहर भूकंप आ जाए, फिर भी आराम से माँ सोती है। ये कनेक्शन ये चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना, निरंतर मुझ में मन,
बालक के अंदर माँ का निरंतर मन होता है। जब वो बेबी बहुत छोटा होता है तब निरंतर उसमें मन होता है। वो चाहे किचन में होगी, चाहे कहीं पर भी होगी, उसके माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि बेबी उठ तो नहीं गया, कहीं वो कूं कूं तो नहीं कर रहा। जैसा इसकी आदत थी, हर थोड़ी थोड़ी देर में इसका बजता था कूं कूं। क्या तकलीफ क्या है, वो तो क्या बोलता बेचारा। लेकिन उससे मुझे समझ में आया हाउ मच कनेक्शन इट इज नीडेड। इट कम्स, जब तुम माँ बनते हो तो अपने आप ये कनेक्शन आ जाता है। ऐसे ही जब तुम भक्त बनते हो तो ईश्वर के साथ अपने आप ये कनेक्शन आ जाता है। ये चाहिए, निरंतर मन उसमें लग जाता है। ये जो प्रेम करेगा ना वही समझ सकता है। जो माँ बनेगा, तुम माँ बनी होगी ना तो तुम्हें समझ में आया होगा कैसे मन उसमें लगा रहता है। ये तुम्हारे लिए प्रिविलेज नहीं है, ये प्रिविलेज इस सेक्शन का है जिसे समझ में आता है। बस ऐसा मन जब ईश्वर में लगता है ना तब मजा आता है, तब उसकी ईश्वर की योग शक्ति आती है। दूसरा क्या कहते हैं, मुझ में, देखो पहला मत चिता यानी जिसका चित्त मुझ में लगा। दूसरा मदगत प्राणा यानी मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला। आहा, एक एक श्लोक पे पूरे पूरे सत्संग निकालने का मन करता है। प्राणों को अर्पण करने वाला, बड़ी मजेदार बात है। दो ढंग से ये प्राण अर्पण होते हैं। कौन सा पहले बताऊं, भक्ति का या ध्यान का? पहले भक्ति। हाँ, भक्ति योग चल रहा है इसलिए प्रायोरिटी भक्ति को देनी पड़ेगी। भक्ति योग में प्राणों को अर्पण कर देने वाला। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा था, याद है ना तुम्हें, कि तुम लोग ये क्या करती हो, पूरा दिन प्रेम प्रेम प्रेम, कृष्णा कृष्णा, उसी की बातें। कुछ धर्म ध्यान करो, कुछ पुस्तकें पढ़ो, कुछ रीति रिवाज में उतरो, कुछ पूजा करो, कुछ मंदिर जाओ। और सब गोपियों ने कितना मजाक उड़ाया था, याद है तुम्हें थोड़ा थोड़ा? तो उद्धव ने कहा तुम मंदिर में क्यों नहीं जाती हो? उद्धव ने गोपियों से पूछा कि तुम मंदिर में जाकर पूजा क्यों नहीं करती, ईश्वर को याद क्यों नहीं करती? तो गोपियों ने क्या जवाब दिया था, थोड़ा बहुत याद है तुम्हें? तुम्हें बताऊं थोड़ा थोड़ा गा के? तुम्हें तो नहीं याद होगा, मैं ही गाती हूँ। प्रेम वालों ने कब वक्त पाया, तेरे द्वारे पे आने को भगवन। उद्धव ने कहा कि गोपियां तुम जाओ, तुम्हें इतना प्रेम है तो तुम ईश्वर के द्वार पर जाओ। तो गोपियों ने जवाब दिया, प्रेम वालों ने कब वक्त पाया, तेरे द्वारे पे आने को भगवन। उद्धव ने पूछा क्यों, तुम्हें वक्त क्यों नहीं है, तुम इतना काम क्या करती हो? तो गोपियों ने कहा काम वाम नहीं करती, लेकिन यहाँ दम दम में होती है पूजा। दम दम यानी श्वास, हर प्राण में। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्राणों को अर्पण करना है। दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत किसे है? ये सूरज सिर झुका फिर सिर उठा, इतना हम टेंशन भी नहीं लेते, इतना हम स्ट्रेस भी नहीं लेते। एक मजेदार है गोपियाँ। यही भाषा वहाँ राजा जनक नहीं बोल रहे थे। यही भाषा तुम देखो, जो गोपियों की भाषा है ना वही जनक की भाषा थी। अरे कौन जाएगा मंदिर, मेरा तो सब कुछ मुझ में ही है। और यहाँ गोपियाँ भी यही बोल रही है, तो कौन गलत कौन सही? दोनों सही। जिसने ईश्वर की अनुभूति कर ली। और ये सौदा सस्ता नहीं है, यहाँ दिल दे के होता है सौदा, यहाँ सिर दे के होता है सौदा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, तुमने कभी दाव पे लगाया ही नहीं। जो दाव पर यानी मेरे पास 100 है उसमें से 10 दे दूं, इसे दाव पे लगाना नहीं कहते। मेरे पास 100 है और 101 देने की हिम्मत करूं, ये दाव पर देने की बात है।